बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 16 है, जो कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 12 और 14 के हवाले से है। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल 12 एंड 14। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल 12 इज सैंपल ऑफ 0.600 moles of metal M reacts completely with the excess of fluorine to form 46.8 ग्राम ऑफ MF2। इसमें वो क्या कह रहा है, कोई मेटल M है, हमें इस मेटल का नहीं पता ये कौन सी मेटल है, उसके 0.600 मोल्स हैं मेटल M के। जब वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं एक्सेस में, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, इसके मोल नहीं बताए गए। जब वो फ्लोरीन से रिएक्शन करती है मेटल M, तो उसमें 46.8 ग्राम ऑफ MF2 प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद दो क्वेश्चन है आगे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल MF2 दैट फॉर्म्स, यानी कि जो प्रोडक्ट MF2 बनता है तो इसमें फ्लोरीन के कितने मोल्स होंगे, पहला तो ये मालूम करना है। जो प्रोडक्ट बनेगा MF2, इसमें फ्लोरीन एटम के कितने मोल होंगे। इसका बी पार्ट, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल M। सिंबल M किस एलिमेंट का है, ये जो M है ये कौन सा एलिमेंट है, ये भी हमने ढूंढना होगा, मालूम करना होगा। सॉल्यूशन नंबर 1, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ MF2 दैट फॉर्म। वी हैव बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 1 मोल ऑफ M, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल गिव्स अस MF2। मोल्स ऑफ MF2 फर्स्ट we फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि मोल्स कितने MF2 के। तो यहाँ पर हम मेटल M का कंपैरिजन करवाएंगे MF2 के साथ, इसके मोल मालूम कर लेंगे। तो जो M है हमारे पास, ये 1 मोल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देयर इज नथिंग रिटन बिफोर M, सो इट इज 1 मोल। एंड प्रोडक्ट MF2, इट इज आल्सो 1 मोल। 1 मोल ऑफ M and 1 it gives us 1 mole of MF2, and we have 0.6 moles of metal M. If we have 0.6 moles of metal M, we have 0.6 moles of product MF2. So we find out, हमने सिर्फ पता चला लिया कि MF2 के कितने मोल्स होंगे। मेटल M से पता चला है कि MF2 जो है वो उसके 0.600 मोल्स हैं MF2 के। मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम मालूम करेंगे आप। अकॉर्डिंग टू द केमिकल फार्मूला, MF2 के मोल्स का हम फ्लोरीन एटम के मोल से कंपैरिजन करवाएंगे। यहाँ पे फ्लोरीन देखें, MF2 का 1 मोल है, यहाँ पर MF2 का 1 मोल, इसमें फ्लोरीन एटम कितने हैं, 2। तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम के 2 मोल्स होंगे। फिर MF2 में इसका 1 मोल हो तो इसमें जो फ्लोरीन एटम है, ये हमारे पास फ्लोरीन एटम, इसके हमारे पास 2 मोल होंगे। और हमारे पास कितने मोल्स हैं MF2 के, हमें कैलकुलेट किए ऊपर 0.600। सो 0.600 मोल्स हों MF2 के, तो फ्लोरीन एटम के कितने मोल होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 को, ये हो जाएगा 1.2 मोल्स। सो द आंसर विल बी 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है जो हमने हल कर लिया, सॉल्व कर लिया। बी पार्ट, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल M। कौन सा एलिमेंट सिंबल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। ये सिंबल M कौन सा एलिमेंट है वो पता चलाना हमें। वी हैव टू फाइंड आउट विच एलिमेंट इज सिंबल M। मोलर मास ऑफ MF2, ये वी विल हैव टू फाइंड मोलर मास ऑफ MF2। हम MF2 का मोलर मास मालूम करेंगे। वी हैव द मास ऑफ MF2 46.8 ग्राम। We have the mole of MF2. We have calculated the mole. There is mole 0.600 moles of MF2. Moles of MF2 0.6 moles. Now we will find the molar mass. Molar mass is equal to mass divided by moles. Mass divided by moles. And mass is 46.8 and moles are 0.6. 46.8 divided by 0.6
is equal to 78 ग्राम पर मोल। वी हैव फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ MF2। तो ये मोलर मास है MF2 का, हमने पता चलाया है कितना MF2 का मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल। नाउ द एटॉमिक मास ऑफ M, एटॉमिक मास M का मालूम करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन जो है एटम, ये 19 होते हैं, कितना होगा 19। तो एटॉमिक मास जो M का होगा, आप MF का जो मोलर मास है, ये जो MF2 का मोलर मास जो ऊपर आपने 78 मालूम किया है, इसमें से दो फ्लोरीन एटम देखे ना, इसमें एक M एटम है और दो फ्लोरीन के एटम है। दोनों फ्लोरीन के एटम का मास आप जो है माइनस कर देंगे, मास ऑफ फ्लोरीन एटम आप माइनस कर देंगे फ्रॉम मोलर मास ऑफ MF2, तो आपके पास M का मास आ जाएगा। सो 78 मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन 19 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 38। 78 माइनस 38 हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। 40 किस एलिमेंट का एटॉमिक मास है? 40 इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो मेटल जो M है, जो एलिमेंट M है, ये कैल्शियम होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से पहला। नाउ द क्वेश्चन 14, calculate the percentage of nitrogen in the following 4 important fertilizers। ये 4 खादें हैं जिनमें से नाइट्रोजन की परसेंटेज आपने मालूम करनी है कि ये जो चारों खादें हैं 4 फर्टिलाइजर, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दीज फर्टिलाइजर प्रोवाइडेड बाय दीज फर्टिलाइजर। ये जो फर्टिलाइजर हैं 4, ये कितनी नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करती हैं आपको। जब ज़मीन में डालते हैं आप ये चारों, तो ये कितनी नाइट्रोजन की परसेंटेज प्रोवाइड करती हैं, ये मालूम करना है। इसका बी पार्ट क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ और फिर कंपाउंड है यहाँ पे, इनमें नाइट्रोजन भी है फास्फोरस भी है। इन कंपाउंड में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों है, तो इनमें आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज भी फाइंड करनी है और फास्फोरस की परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो पार्ट ए, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपको जो परसेंटेज जब भी मालूम करनी होगी ना, ये पार्ट, ये जो अमोनिया हो गया या इनमें से परसेंटेज मालूम, आपको जिस एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए और कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए आपको। बस उससे जो आप मालूम कर सकते हैं कि परसेंटेज कितनी होगी एलिमेंट की। कोई भी कंपाउंड है, उसमें आपने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है, तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए और कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है। फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? ये फार्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। कंपाउंड का मोलर मास पता हो, देखें अमोनिया कंपाउंड है, इसका मोलर मास कितना है 17। तो कैसे होता है 17? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 3 होता है, एक एटम का 1 और 3 एटम का 3, 14 प्लस 3 17 आ जाएगा। तो ये मोलर मास ऑफ अमोनिया हो गया 17 ग्राम पर मोल। तो ये नीचे मोलर मास आ जाएगा और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना है? वो है 14, ऊपर हम मालूम कर चुके हैं 14 है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन की कितनी होगी? 14 एटॉमिक मास 17 मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये परसेंटेज आ जाएगी 82.35%। फिर मोलर मास ऑफ यूरिया, ये यूरिया है NH2CO NH2, यूरिया का फार्मूला है, इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल बनता है। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, तमाम एटम के एटॉमिक मास को जमा करेंगे, आंसर 60 आएगा। इस फार्मूले में जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दें तो जो आंसर होगा वो 60 आएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के एक और ये दो एटम है, यहाँ पर ये एक एटम है यहाँ पर और दूसरा ये एटम, दो एटम है, तो दोनों का मास लेंगे। आप एक एटम का एटॉमिक मास नहीं लेंगे, जितने एटम होंगे तमाम का एटॉमिक मास लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 ये एटॉमिक मास हो गया नाइट्रोजन का, डिवाइडेड बाय 60 ये मोलर मास है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आएगा 46.67%। ये आसान सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद मोलर मास ऑफ डाई अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन के दो एटम है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन के एटम है,
इसका मोलर मास 132 ग्राम पर मोल है। तमाम एटम के एटॉमिक मैसेज को जमा कर देंगे तो उसका मोलर मास आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दो एटम है यहाँ पर नाइट्रोजन के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 132 जो मोलर मास है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 21.21% आ जाएगा, नाइट्रोजन की परसेंटेज होगी। उसके बाद मोलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें भी देखें नाइट्रोजन के दो एटम है, तमाम एटम के एटॉमिक मास को जमा करें, 80 आएगा मोलर मास है, ये 80 मोलर मास आ गया। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो दोनों एटम का मास, दो नाइट्रोजन है तो दोनों का मास 2 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 35% नाइट्रोजन। पार्ट बी, अब हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज भी मालूम करनी है, फास्फोरस की परसेंटेज भी मालूम करनी है। वही तरीका होगा, सेम वही मेथड है। आपको एटॉमिक मास नाइट्रोजन का पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक मास फास्फोरस का पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31 है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए बस। फार्मूला इज यूज, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, वही फार्मूला जो ऊपर इस्तेमाल हुआ, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ऊपर आएगा, मोलर मास कंपाउंड का नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से उसको। मोलर मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, 115 ग्राम पर मोल। तमाम एटम के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे, 115 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यहाँ पर देखिए एक एटम है, तो नाइट्रोजन के परसेंटेज 14 डिवाइडेड बाई 115, 14 एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, 150 मोलर मास है जो ऊपर कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ जाएगा 12.17%। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के भी देखें यहाँ पर एक ही एटम है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 31 एटॉमिक मास फास्फोरस का, 115 मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 26.96%। उसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के दो एटम हैं और फास्फोरस का एक एटम है, इसका मोलर मास 132 ग्राम पर मोल है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दो एटम है नाइट्रोजन के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 21.21% नाइट्रोजन के। उसके बाद परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का एक एटम है, 31 फास्फोरस का एटॉमिक मास, 132 मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 23.48% फास्फोरस है। फिर मोलर मास ऑफ अमोनियम फास्फेट, ट्राई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन के तीन एटम है, फास्फोरस का एक एटम है, इसका मोलर मास 149 ग्राम पर मोल है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन के तीन एटम है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 14, ये एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होगा, 149 मोलर मास है, मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे 28.18% नाइट्रोजन होगी। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, 31 एटॉमिक मास है फास्फोरस का और 149 जो है मोलर मास है, तो ये हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20.81% जो है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आ जाएगी। शार्ट क्वेश्चन नहीं है आज के टॉपिक से, ये शार्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये वाला 14, इसमें से कोई एक पार्ट आपको शार्ट क्वेश्चन के तौर पे दिया जा सकता है, कोई भी एक पार्ट, एनी वन पार्ट विल बी गिवन एज ए शार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी, एनी वन पार्ट विल बी गिवन एज शार्ट क्वेश्चन। आपको ये पहला पार्ट दे सकता है, वो 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। Thank you for your participation. For more videos, subscribe the channel.